नाबालिग का बनवा दिया और हमारे साथ में डकैती डाली है उसने ही आजम खान है और अब्दुल्ला ने अपने रहमो फजल से एक आदमी हमारे शख्स बीच में ऐसा डाल दिया जो इस लायक है कि आज विधायकी चेयरमैनी या एमएलए एमपी कुछ भी बन सकता है, वही बनेंगे, बन सकता है। बता दो, मैं मान लूँ, आप एक काम बता दो। आपने फिर 2 बार क्यों चुना? अरे 2 बार चुना, जो स्थिति बनती है उसके लिए हमसे लड़ना पड़ता है आपको। उस वक्त कोई हमारे सामने उससे लड़ना पड़ता कहा था, उसके अलावा क्यों चुन रहे थे? काम नहीं कर रहे थे, क्यों चुन रहे थे? हम ये चुन रहे थे, उनके वालिद थे, सरवर थे, समाजवादी की सरकार थी, हो सकता कुछ हो जाता, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ बताइए आप? फिर 2 बार क्यों चुन दिया? अरे 2 बार क्या ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा था कौन चेहरा? उत्तर प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव होने वाले हैं और उन दोनों उपचुनाव में रामपुर का स्वार एक अलग महत्व रखता है। उसकी वजह है अब्दुल्ला आजम। बार बार स्वार को उपचुनाव का मुंह देखना पड़ रहा है। इसकी वजह भी अब्दुल्ला आजम। ऐसा कुछ सब पेच बन गया है, बार बार स्वार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। ऐसी कुछ मुद्दों के साथ हम जुड़ेंगे स्वार की जनता से कि आखिरकार वो चाहती क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जोड़कर ये पूछेंगे कि रुहेलखंड के माध्यम से कि आखिरकार कब तक झेलेगा स्वार उपचुनाव स्वार कब तक झेलेगा। हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज़ मियाँ। अजीम भाई, ये जो चुनाव बार बार हो रहा है उपचुनाव, उस पर क्या कहेंगे? सब देखिए, ये जो बार बार हो रहा है ये स्वार की बदनसीबी कहूँगा मैं। अगर स्वार ने बेहतर आदमी और अपने वहीं का कोई ऐसा समझदार आदमी जो हिंदू मुसलमान सबको एकता में लेके चलता होता, ज़ात बिरादरी को नहीं करता और तानाशाह नहीं होता, तो आज हमें ये नतीजा नहीं देखना पड़ता। तानाशाह? क्या बात कही है? क्या अब्दुल्ला आजम तानाशाह थे? नहीं, तानाशाह तो नहीं थे, मगर स्वार की बदनसीबी रही है कि स्वार से जीत के जाते हैं, स्वार वालों को इज्जत नहीं मिलती, ठेकेदार भी वहीं के, प्रतिनिधि भी वहीं के, सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। एक इटली वाले थे, लंदन वाले थे, वो लंदन में रहते थे, ये अपने विवादों में रहे, तो विवाद में नुकसान तो स्वार का हो रहा है, विकास तो नहीं हो पाता हमारा। लंदन वाले कौन थे भाई? ये बात नहीं आई है। नवीद मियां। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आपके लोग भी तो अपना दल से आ रहे हैं। उनकी जो शॉप है वो इटली में ही है, लंदन में। अच्छा, वो इटली में रहने वाले मिलते नहीं थे वो। अच्छा, मिलते नहीं थे, बस सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं क्या? कहीं भी चल जाते थे, वो विदेशों में ही दौरा करते थे, हम काम को जाते थे तो आज लंदन गए, पेरिस गए, वो कभी पब्लिक में बीच में नहीं रहे। उनके जो लोग थे पैसे वाले काम कराने वाले, वो उनके फील्ड में रहते थे, उनका काम नहीं हो पाया लोगों का। काम नहीं हो पाया। वो रियासत और विरासत बचाने के लिए लड़ा करते थे, ना कि पब्लिक के लिए नहीं। ना ही तो वो पब्लिक के किसी काम में आए, ना ही उनके हाथ का कोई काम है यहाँ पर, ना ही किसी के दुख तकलीफ में, शादी ब्याह मैयत में वो दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताइए अब्दुल्ला आजम को क्यों ना चुने? सर, विकास मेन चीज़ जो है यहाँ का विकास है। जब से जो है लगभग 25। मतलब कब तक चुनेंगे बताएं? 2 बार मौका दे दिया उन्हें, 2 बार के बाद कितनी बार चुनता आदमी? आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या नर्सरी में रखोगे 15 सालों से 10 साल? कुछ तो मतलब उस आगे उसका भविष्य सोचोगे। कब तक? कितनी इन्होंने कुर्बानी दे दी स्वार वालों ने? 15 साल नवेद नियोग बना दिया, 10 साल इनको दे दिया, 25 साल हो गए। 25 साल में आधी उम्र काट देता आदमी। मतलब नावेद जो अब्दुल्ला आजम को आप लोग चुन रहे थे, वो गलती कर रहे थे? गलती नहीं कर रहे, मगर चलो अपना ही समझ रहे हैं। 10 साल तो हमारे बीत गए, 15 साल नवेद साहब ने गुजार दिए, 25 साल हो गए। 25 साल में आधी जिंदगी करते हैं, 50 साल की जिंदगी होती है साइंस के हिसाब से आदमी की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार तो वो भी हैं, हमको थोड़ी है। जब उन्होंने लाल बाग दिखाई तो सीधी सादी जनता, भोली जनता इसी बेकाम में आ जाती है किसी के भी। इस बार जागरूक हो गई है जनता। क्या हो गई? जागरूक हो गई है इस बार। किसे चुनेंगे इस बार? 34 स्वार विधानसभा का जो चुनाव है, तो प्रत्याशी जो है, जब चुनाव स्वार का है तो प्रत्याशी कहाँ का होना चाहिए? स्वार का ही होना चाहिए। इस बार हमारी डिमांड है कि हम स्वार का ही लोकल ही चाहते हैं। 25 साल लगे आपको समझने में? 25 साल लगे या जितने भी साल लगे, बहरहाल हमारे हमने समझ लिया, हमारे बड़े बड़ों ने नहीं समझा, हमने समझ लिया। इस बार हम लोकल चाहते हैं। मतलब गलती नहीं होगी इस बार? गलती नहीं करेंगे। साइकिल बैठ जाएगी? बिल्कुल बैठ जाएगी। शफीक अहमद अंसारी इस बार जो है लोकल की डिमांड उन्होंने करी है, शफीक अहमद अंसारी ने। हम चाहते हैं लोकल से शफीक अहमद अंसारी आएँ और बहुत जो है 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। 1 लाख वोटों से, जैसे अब्दुल्ला आजम जीते थे। अच्छा, अब्दुल्ला आजम को कमजोर क्यों मान रहे हैं आप? अब्दुल्ला आजम को कमजोर जो है, कमजोर तो वो पहले भी थे, हमें धोखा दिया था उन्होंने। उन्हें मालूम था कि तो जिता रहे थे, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया ना, उन्हें मालूम था, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। हमें तो नहीं मालूम था, उन्हें मालूम था। जब उनकी उम्र, आप सर्टिफिकेट दोगे? उनकी उम्र नहीं थी तो उन्हें चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट यहाँ की जनता ही देती है साहब, जनता ही देती है यहाँ की सर्टिफिकेट। सरकार ने ले भी वोट जो है हम भी तो डालते हैं।
हम ही तो डालते हैं, जनता डालती है कि जनता ने फैसला करा आपके लोकल का चाहिए। तो क्या हो जाता है? गुमराह तो हो जाता है आदमी, उन्हें पता थोड़ी था उनके वालिद ने ये काम कर रखा, सरकार सजा देगी, न्यायालय सजा देगा, हम तो नहीं होते हैं, हमें थोड़ी पता उनके वालिद ने कौन से कितने सर्टिफिकेट कितने पासपोर्ट बना रखे हैं। ये तो आपको पता होगा कि आपके बैंक में ये अपने कंपनी का हाथ है या लोकल का बैंक है, ये तो आप जानते होगे, आपका ज़मीर जानता होगा। वो तो सीधे वोट मांगना है, लोगों ने समर्थन कर दिया, उनका बड़ा समर्थन कर दिया। पहले अंग्रेज़ों के बाद जब गुलामी के बाद ये देश आज़ाद हुआ तो उसका बाद बुज़ुर्गों ने उनको अहमियत इसलिए दी थी कि अगर कोई दिक्कत हो परेशानी आया करेगी तो ये बड़े लोग हैं इसको समझा करेंगे। वही देख देख के बच्चे करने लगे, मगर ना ही उनका कोई फ़ायदा मिला और ना ही उस चीज़ का हमें जो बुज़ुर्गों ने किया था ना उसका कोई फल मिला उनसे। तो आज हम उजागर हो गए ना, हम इस लायक हो गए ना। आज अल्लाह ताला ने अपने रहम व फजल से एक आदमी हमारे शख्स बीच में ऐसा डाल दिया जो इस लायक है कि आज विधायकी, चेयरमैनी या एमएलए एमपी कुछ भी बन सकता है, वही बनेंगे, बन सकता है, पब्लिक चाहेगी और लोकल का है, बनेगा, बनाएगी पब्लिक। बाहर वाले को चुनेंगे ही नहीं, बाहर वाले को चाहेंगे ही नहीं। बाहर वाला नवाब हो या कहीं का परिवारवाद नहीं है, बात जाति की कोई नहीं है, जात बिरादरी की कोई नहीं है, बात यह है कि अच्छाइयों की है। जब अच्छा आदमी है और एक इस लायक बन चुका, वो 2 बार चेयरमैन बन चुका और उसके बावजूद हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्रमुख बन चुका 2 बार, तो अमेले भी वही होना चाहिए। और ऐसा आदमी पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा फ़ायदा भले से ना हो, मेरी कौम का फ़ायदा ज़रूर होगा। स्वार्थ को हिंदू मुस्लिमों को परिवारवाद होता रहेगा, परिवारवाद नहीं है। परिवार हमारे चेयरमैन साहब के क्या परिवार, आप बताओ एक बार। मैं आप बता रहे पत्नी चेयरमैन, अब वो बनेंगे। और एक घर में 2 बन सकते हैं। दूसरी बात, आज तक नखलऊ में एक आदमी के लिए भाग दौड़ करने वाला वाइस ये सभी चेयरमैन हैं जो नखलऊ तक काम करते हैं। सिर्फ एक बार में निशान नेता बने थे, तो उनका बना हुआ अस्पताल, उनका बना हुआ डिग्री इंटर कॉलेज है, उसके बाद किसी ने विकास नहीं करा है स्वार में आज तक। अब्दुल्ला आजम ने कुछ नहीं कहा, बता दो आप, आपकी नॉलेज में हो तो आप तो पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता होगा, आप पत्रकार हैं, आपको हम ज़्यादा पता। क्षेत्रीय जनता आप, मैं तो पता तो आप मुद्दे तो आपको ही पता होते हैं, मुद्दा हमें पता है। मुद्दा बताओ, फिर बता दो उन्होंने कोई काम क्या काम किया, एक गिनवा दो, एक बता दो, आप बता दो, मैं मान लूंगा, एक काम बता दो आप। आपने 2 बार क्यों चुना? अरे 2 बार चुना, जो स्थिति बनती है उसके लिए हमसे लड़ना पड़ता है आपको, उस वक्त कोई हमारे सामने उससे लड़ना पड़ता कहा था। उसके अलावा क्यों चुन रहे थे? काम नहीं कर रहे थे, क्यों चुन रहे थे? हम ये चुन रहे थे, उनके वालिद थे, सर्वसर थे, समाजवादी की सरकार थी, हो सकता कुछ हो जाता, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ बताइए आप? फिर 2 बार क्यों चुन दिया? अरे 2 बार क्या ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा था कौन चेहरा, बताया आप मुझे। आप परिवारवाद कह रहे हैं, परिवारवाद ये है कि ये अजीज मियाँ हैं, वो इरफान अलवी हैं, ये अली हसन अंसारी हैं, ये हिफ्जे कहाँ हैं, ये सर्वेश कुमार जो वाल्मीकि समाज से आते हैं हमारे, ये अब्बासी समाज से आते हैं, और जो प्रत्याशी हमारे जिनकी हम मांग कर रहे हैं वो अंसारी हैं। यहाँ परिवार तो है ही नहीं, बिरादरीवाद, धर्मजात कोई नहीं है। शफीक अंसारी को क्यों? शफीक अंसारी को आप क्यों? बता दो, आपके नज़र में कोई हो तो आप बता दो। वो इसलिए है कि हमारे सुख दुख में हर टाइम, मैयत में, आरतियों में, अस्पतालों में, थानों में, हर टाइम हमारे कांधे से कांध लगा आदमी खड़ा। हम कोई रामपुर से या हमें इटली से कोई बुला के लाएंगे किसी को, या रामपुर से थोड़ी बुला के लाएंगे। ठेकेदार भी आप लेके आ रहे हैं रामपुर से, मजदूर भी आप लेके आ रहे हैं, प्रतिनिधि भी रामपुर का चुन रहे हैं, तो यह इस लायक नहीं प्रतिनिधि भी यहाँ नहीं बन सकता आदमी, नहीं प्रतिनिधि भी नहीं बना, वोट लोगे सिर्फ आप यहाँ से और कार में बैठ के चले जाओगे सीधा। अरे कोई जो वोट देगा उसका फल भी चाहिए आदमी को, बच्चा पैदा करता है तो बच्चे से चाहता है कि अच्छी जॉब लगे। रामपुर की जनता को, रामपुर वालों को बिल्कुल स्वार की जनता मना कर रही है, किसी को स्वार टांडे की कोई वोट देने को, हर वोट देने को मना कर रही है जनता। और लोकल का ही है, और लोकल का ही होना चाहिए। और 10 साल हमारा ऐसे गए हैं, चेयरमैन साहब ने यहाँ पूरे शहर में इतना काम कराया है, किसी एमपी एमएलए का काम नहीं है। समझ गई? आजम परिवार का सफाया होगा, बिल्कुल सफाया होगा, 100% होगा। और धोखा दिया है हमें, सर्टिफिकेट किसने दिया? नाबालिग का बनवा के दिया, और हमारे साथ में डकैती डाली है उसने नहीं, आजम खान और अब्दुल्ला ने हमें सबको धोखा दिया, स्वार टांडे की पब्लिक को। हमारी 20 साल पीछे हो गई स्वार टांडा। अगर इससे अलावा भी किसी पार्टी का होता तो हमारी कुछ चमकती है पूरी स्वार, और टांडा चमकता। स्वार की जनता ये चाह रही है कि अब रामपुर वालों को बिल्कुल वोट नहीं ज्यादा, और लोकल का होगा। शफीक अंसारी हैं, वो कौन सी पार्टी से आ रहे हैं? वो ये अपने दल से। अब तो भाजपा ही लोग हैं, तो क्या बात है, तो भाजपा ही है तो। अरे क्या बात है, ये कोई बुरी चीज है? बढ़िया काम कर रही है पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान डर गया भाजपा? नहीं, क्यों डर गया? क्या मतलब है डरने का? वो सबका साथ सबका विकास, ऐसी पार्टी नहीं है वो, बढ़िया पार्टी है। अरे यहाँ 900 कॉलोनी आई है, बीजेपी ने दी है या किसी आजम खान ने दे दी है? मुसलमान खुल के वोट डालेगा? हमारे यहाँ पक्षपात नहीं होता है, सबका साथ सबका विकास। अगर डरे हैं तो फसाद शानू डरे हैं, जो उनके प्रतिनिधि थे पहले वो भागे। सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए था।
ना कि हमसे हमने कहा अभी तक। हमारे चैनल ने इतना पूछा कि आपने अगर देखा कहाँ दे होगा पाए उन्होंने आज तक कोई सवाल का जवाब कहाँ दे पाए, वो टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उनके लिए लोगों ने बरसाती मेंढक कह दिया। कोई पठान नहीं बता रहे हैं, कोई किसी कौम को नहीं मान रहे, वो उनकी जबान देगा। आप किसकी लैंग्वेज कर रहे हैं? एक अच्छे विधायक होने के बाद कौन सी लैंग्वेज? आप लोग भी डर रहे हैं क्या? हम क्यों डरेंगे? हम तो खुदा से डरते हैं, खुदा का अल्लाह किसी से डरते हैं? बस एक जाना अल्लाह ले ले बंदा ले ले। बहरहाल एक बात साफ है कि अब्दुल्ला आजम का इस चुनाव में सफाया होगा और लोकल विधायक होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।